हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 11th का हम लोग आईएससी का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। बात नहीं करो, पॉइंट मास। तो देखो पहले डायग्राम बनाओ। ये आपका ओ पॉइंट है, यहाँ पे मास एम लिखा है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, ये चेंज इन आर है, डेल्टा आर। ठीक है, तो पिछले क्लास में बताया था एफ इक्वल टू क्या आएगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये फोर्स होता है ना, क्लियर है। अगर मास को डिस्प्लेस कर देंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना। तो ये एफ का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू मिल गया। अभी इसको इंटीग्रेट करो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैडम करती कि नहीं इंटीग्रेशन क्लास में दे रहे। तो इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो जी एम बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो देखो इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा बताओ, इसका लिमिट्स डाल दो। लिमिट्स क्या है, ये 0 से W और ये R से इन्फिनिटी। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है ना, और यहाँ से इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हो। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन बताता हूँ, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इंटीग्रेशन r का पावर -2 इंटू डी आर। तो इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, तो r रेज़ टू -1 अपॉन -1। तो ये क्या आएगा, -1 अपॉन r। ये समझा। तो ये हो जाएगा वर्क W जी एम। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1 अपॉन r टू इन्फिनिटी। वैल्यू डाल दो, जी एम -1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस ऑफ -1 अपॉन r। तो ये जी एम 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना है जी एम अपॉन आर। वर्क डन लिख लो, पॉज करो। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है, क्या मिला, W इक्वल टू जी एम अपॉन आर। ये वर्क डन का फॉर्मूला है इन ग्रेविटेशन। ठीक है, हेंस वर्क डन व्हेन द यूनिट मास मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए विल बी माइनस जी एम अपॉन आर। तो इसको मैं क्या कंक्लूजन कर सकता हूँ, हेंस work done when unit mass move from infinity to a will be minus gm upon r। ठीक है, इन्फिनिटी से a पे लाएंगे तो माइनस gm upon r होगा। दिस विल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, this will be gravitational potential V at a distance r। ठीक है, from mass कैपिटल M। तो V इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन आर। तो पोटेंशियल वर्क डन का नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, याद रखो। तो बोला है ना, इन्फिनिटी से पहले क्या ले गया, आर से इन्फिनिटी ले गया ना, उसका उल्टा करेंगे तो नेगेटिव आएगा। बस ये नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन अर्थ। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला है, अगर
इसके ऊपर इसका मास ऑफ अर्थ हो गया, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम रख रहा है, ठीक है। जज का कॉल आ रहा था, बोल रहे कि बारिश है बहुत तेज, थोड़ा लेट होगा। एफ इक्वल टू जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ या एम ई, मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फोर्स है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स ने बोला था दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये फॉर्मूला है। तो व्हेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन क्या होगा जी, फ्रॉम इंफिनिटी से लाएंगे तो W इक्वल टू माइनस जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई। अभी ये वर्क डन का फॉर्मूला बताया था ना, समझा क्या। तो स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसको V से रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन मास। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई डिवाइडेड बाई एम। तो स्मॉल एम कैंसर, तो माइनस एम बोल दिया एम ई अपॉन आर ई। तो ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। चलो लिखो यहाँ पे, पॉज करो, ठीक है। तो देखो अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई, ठीक है। तो जी का वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी स्मॉल ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। स्मॉल जी क्या है बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसको स्मॉल जी बोलते हैं। बस कैपिटल एम मास है ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ, जी कैपिटल जी क्या है, सर वो एक मास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट बी में यहाँ छोटा मास पे नहीं स्मॉल आता। मास लेंगे, बराबर, गुड। तो अभी देखो ये जी एम ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम। इसका वैल्यू इसमें डाल दो तो पोटेंशियल में क्या चेंज हो जाएगा, क्या आएगा जी, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, एक आर ई से एक आर ई जाएगा, जी इंटू आर ई आएगा पोटेंशियल, बराबर है एम छूट रहेगा, हाँ, एम छू- बराबर तो है, साइन माइनस है तो माइनस ले लो, तो यही आंसर है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या है, स्मॉल जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, समझा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल टू माइनस जी इंटू आर ई। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रहेगा, थोड़ा सा उसको यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे रख दूंगा, तो इसमें H ऐड कर देना, ठीक है, आर ई में। तो इसमें क्या चेंज आएगा, V इक्वल टू माइनस जी आर ई प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले डिफिनेशन लिख लो, वर्क obtained in bringing a body from infinity to a point in gravitational field is called gravitational potential energy. The work obtained in bringing a body from infinity to a point in a gravitational field is called gravitational potential energy. Of body at that point.
ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। तो W जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा इन्फिनिटी से R पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट को लाऊंगा तो, ठीक है। तो U इक्वल टू W माइनस इन्फिनिटी टू R, चालू करो, इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू R। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, समझा ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W की जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हो। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना, मतलब ये इन्फिनिटी है, यहाँ से एक पॉइंट R पे ऑब्जेक्ट को ला रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बोले तो स्मॉल मास को, यहाँ से यहाँ, इसलिए लोअर लिमिट, इनिशियल लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, फाइनल क्या है, R। तो F का वैल्यू डाल दो, F इक्वल टू क्या बताया था अभी, G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 ले लो और ये 2 ले लो, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा जी, देखो इसमें F की जगह पे क्या डालना है, ये पूरा। तो U इक्वल टू क्या मिलेगा, W इन्फिनिटी टू रेडियस R इंटीग्रेशन GM स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। ये समझा, पूरा F का वैल्यू डाल दिया। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लेंगे, और मास भी कांस्टेंट है। तो ये G कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटीग्रेशन dr अपॉन RE स्क्वायर इन्फिनिटी टू R, बराबर ना। इसका लिमिट्स अभी बताया था, अगर इंटीग्रेशन dr अपॉन R स्क्वायर होगा तो ये R⁻² इंटू dr, R⁻1 अपॉन -1, तो -1 अपॉन R होगा, बराबर ना। तो ये लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, U इक्वल टू G स्मॉल e, तो ये डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, -1 अपॉन R इन्फिनिटी टू R। U इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो -1 अपॉन R -1 अपॉन इन्फिनिटी, तो U इक्वल टू G -1 अपॉन R, ये इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो आंसर आएगा -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। तो ये प्रूफ कर दिया, याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं आएगा एग्जाम में। हो गया, तेरे को समझा, बात कर लिया, लिख लो, ठीक है, मैं भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग में कर रहा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है, U इक्वल टू माइनस G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इतना एनर्जी अगर मैं दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा अर्थ से, तो ये एनर्जी नेगेटिव है, तो इसका एनर्जी पॉजिटिव देना पड़ेगा, तो उसका एस्केप एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव। तो ये कितना है, प्लस G मास ऑफ अर्थ स्मॉल m डिवाइड बाय r। तो ये काइनेटिक एनर्जी को ऑब्टेन करेगा ना, तो इतना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, सैटेलाइट को उतने स्पीड से फेंकना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, सेकंड एंड थर्ड को, तो क्या मिलेगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू Gme इंटू स्मॉल m अपॉन RE। तो स्मॉल m से स्मॉल m चला जाएगा, तो G² इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2 Gme डिवाइडेड बाय RE, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये अंडर रूट ऑफ 2 Gme अपॉन RE। ये सब कांस्टेंट वैल्यू है ना, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन, RE रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाता है। और क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल
कैपिटल एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है ना, ये पता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, अभी तो यूज किया था ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी तो यूज किया था। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो g इंटू आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्मॉल कैपिटल ए, ठीक है। इसका वैल्यू थर्ड में डाल दो, थर्ड नहीं फोर्थ है ना, ये फिफ्थ का वैल्यू पॉज करो, पॉज करो। तो इसके अंदर डालो जी एम ई की जगह पे क्या डालना है, जी आर ई स्क्वायर, पुटिंग फिफ्थ इन फोर्थ, तो ये आपका एस्केप वेलोसिटी है, v मतलब एस्केप वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2 जी एम ई की जगह पे क्या आएगा, जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई, तो एक आर ई से एक आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू आर ई। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, मीटर में कितना आएगा 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ तो 27 के करीब आता है, 11.2 किलोमीटर आता है पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर में कर दिया था, तो किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट। तो इतने स्पीड से तुम सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल स्पीड। तो सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव करता है, उसको ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो देखो ऑर्बिटल स्पीड क्या है, वी नोट लेता हूं, तो देखो अगर ऑर्बिट के अंदर कोई मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये मास ऑफ अर्थ है एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट एम है, ठीक है, और ये वी नोट से मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, कल भी बताया था ना, क्या बताया था जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर, रेडियस है ना तो आर ही ले लो, आर स्क्वायर ले लो, ठीक है, ये स्मॉल आर लो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो फोर्स के फॉर्म में एम वी नोट स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तुम्हारा ये वाला, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दोनों इक्वल करेंगे, एक रेडियस कैंसिल कर दो, मास कैंसिल कर दो, जी एम ई अपॉन आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर आर का वैल्यू आर ई प्लस एच है, मान लो ये सैटेलाइट, शांत बैठो, ये सैटेलाइट को अगर मान लो रेडियस से ऊपर हाइट एच पे रखा हूँ, तो पूरा रेडियस आर ई प्लस एच हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर डाल दो, तो वी नोट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच हो जाता है, ठीक है। इसको जान दो, पॉज करो। तो अभी सेम फिर से अप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जी एम ई इंटू जी इंटू आर ई का स्क्वायर, ये वैल्यू इधर डालना है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलेगा तुम्हें, एक आर ई को बाहर ले लो, तो वी नोट का फॉर्मूला क्या मिलेगा, आर ई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाई आर ई प्लस एच, ये स्केप वेलोसिटी हो गया, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है जी, बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल करेगा सैटेलाइट, तो उसका पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो वी नॉट, तो ये वी नॉट का वैल्यू इधर डाल देना, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा।
समझा क्या? कितने टाइम में वो सैटेलाइट एक कंप्लीट साइकिल करेगा, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, हाँ। समझा ना? हाँ, सर। तो सर्कमफेरेंस मतलब ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम पीरियड, तो ये डिस्टेंस का वैल्यू डाल दिया 2 पाई आर अपॉन v नॉट। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ाता हूँ, पॉज कर।